जी जी ठीक है, इस वाले हाथ में यहाँ ये निकाल दूँ। अच्छा रेडी? हाँ थैंक्स अमन। ठीक है सही लग रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बस ये नीचे तो नहीं आएंगे ना जब मैं खाना पका रही होंगी, मुंह पे तो नहीं आएंगे ना? बस ठीक है रेडी। हाँ रेडी। लेकिन अनुषा मेरा सामान नहीं आया। तो मैं रेसिपी नहीं आई क्या हाय एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चाय टोस्ट और होस्ट। मैं हूं अनुषा और रोज की तरह आज एक बार फिर मैं आपके सामने लाइव मौजूद हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त थीम के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे शादी, ब्याह। एक लड़की शादी करने से पहले क्या सोचती है, जहेज के बारे में, मेकअप के बारे में या अपने दूल्हे के बारे में। उसके अलावा मेहंदी कैसे लगानी चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए, जोड़ा कितना लंबा होना चाहिए, कितना ढीला होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। गोरा कैसे होना चाहिए, वो मेरी तरह खूबसूरत कैसे लगना पतला चाहिए, मोटा कैसे होना चाहिए, पतला कैसे होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों का हल हमारे पास है। अनुषा ये कब से करने लग गए? मेरी सहेलियां भी मेरे साथ मौजूद हैं और मैंने सोचा है कि अब मैं एक मॉर्निंग शो की तरह करूं। क्या ख्याल है? बिल्कुल। और हम लोग जरूर गाने पे गाएंगे, थाली ते थल्ले बह के, हाँ बह के, ओ मैया रे मैया। हमारे पास कुछ 10 से 15 से 16 गेस्ट्स भी होंगे और हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी और बहुत सारा कंफ्यूजन भी होगा हमारे पास। खाने के चमचे जीरे से आपको पतला होना बताऊंगी जी, और हम बहुत सारे टोटके भी आपको जाहिर सी बातें देंगे। पतला होना, गोरा होना, बच्चों को कैसे गोरा करना, उनको बिस्तर में कैसे डालना, उठाना की सही तरीका, कपड़े क्या पहनाने चाहिए। और मैं जो हूँ आप लोग को बताऊंगी कि शादी में गाने कैसे गाने हैं, डांस कैसे करना है, किस तरह की ज्वेलरी पहननी है, किस तरह के गजरे पहनने हैं और माइयों का भी क्या क्या सीजन दिखाना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। हाँ, जो खाना मैं बनाऊंगी उसको खाते ही आप इतने पतले हो जाएंगे कि आप गायब हो जाएंगे। आप हमें बताइए कि आप हमारे शो में क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। आपके फेवरेट मेहमान कौन है, आप क्या गाना गाना चाहते हैं, अंताक्षरी खेलना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। अच्छा, और मेकअप हमारा खराब तो नहीं, बाल खराब नहीं हो रहा, बाल ठीक हो रहे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक पफ करा लें, सही करा लेते, जल्दी आओ सारे के सारे आओगे। कैमरे वाला कितने गया, छत्ती आ, बाल यहाँ से, बाल मॉर्निंग शो में बहुत टेंशन होती है भाई। नहीं मैं तो तैयार हो गए, सॉरी। हाँ अपोलोजाइज, हम थोड़ा सा उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि कोई बात नहीं। मैं तो मॉर्निंग शो देखती हूँ इसलिए मैंने वहाँ से ये ड्रेसिंग की है, मुझे बड़े चंगे लगते हैं ना। कुछ रह गया था, झुमका झूमर। किसी शादी करा रही है आज तुम? वैसे मैं किसी की शादी कराऊँ ना कराऊँ, आपने ठंडी जुगत मारनी जरूरी थी। बिजली का कुछ रह गया था तो वो जरूर पहन लूं। और बिजली अपनी भी शादी दोबारा करा सकती है। नहीं, दोबारा शादी कराने का भी तो एक ट्रेंड होता है ना कि हम दोबारा शादी करेंगे। जी जो भी हो, लेकिन मैंने तो जिस शख्स को अपने ख्वाबों में देखा था ना, उसको मैंने अपना फ़ोन नंबर ख्वाब में दे दिया। अब अगर वो शख्स मेरे आंखों के सामने आ जाए, मेरे ही जैसा कलर पहना हुआ हो, उसने लंबा चौड़ा खूबसूरत गोरा चिट्टा, उसके सुरमई जैसे बाल, हाय हाय। अच्छा बिजली बस। हाँ बिजली, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया बिजली, गुड मॉर्निंग। वो वाले डायलॉग्स हो रहे हैं हकीम में, और आज हम यही बात कर रहे थे कि यू नो मॉर्निंग शोज। वैसे अनुषा एक बात है कि मॉर्निंग शोज हर चैनल पे आप मॉर्निंग शो देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग ये समझते हैं कि मॉर्निंग शो को होस्ट करना या मॉर्निंग शो में आके कोई इन्फॉर्मेशन बताना बड़ा आसान काम है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कैमरामैन हैं, इसके अलावा जो इतने सारे लोग पीछे, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने देखी भी थी कि किन किन लोगों की मेहनत होती है। वो मेरे साहिलोदी दोस्त कहाँ रह गए? साहिलोदी, मेरे पार्टी और जाहिर आएंगे, नाजिया बाजी भी आ रही है। बेहोश तो नहीं हो जाएगी? बेहोश ना होना, बिजली हर बात पे बिजली बेहोश हो जाती है। चुप 1 मिनट।
प्लीज थैंक यू। बहुत बुरी बात है। मैंने कहा मेरे ख्वाबों से कोई ज्यादा मेरे जैसे कपड़े पहना हुआ, गोरा चिट्टा लंबा खूबसूरत आए तो सही आए। प्लीज प्लीज हाय, बैठे बैठे। मैंने आपके लिए तैयारी की है, हटे तो सही। यहाँ बैठे ना, वहाँ नहीं। मेरा दिल तो ना तोड़े, इतने आओ। जहाँ बैठना चाहे बैठ सकते हैं। नहीं मैं आ रहा हूँ, I'm good अनुषा, how are you? कैसे हैं आयशा, how are you? यहाँ आ जाना। हाय अल्लाह, मेरा दिल ना तोड़े, इतने आ जाए। अगर मुझे पता होता मैं कोई और रंग के कपड़े पहन के आता। बहुत तमीज होती है। बिजली साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं जस्ट तुम्हारा घर है तो आना तो था। यही थैंक यू। कार है तो क्या हुआ, ये कार मेरा भी तो आप मेरी खातिर नहीं आए। जी नहीं, वो मेरी पहली बार आप हमारे घर आए, बिजली को छोड़ के आपको बाकी सब कैसा लगा? इनको छोड़ नहीं, देंगे। बिजली भी बहुत अच्छी। आपकी ठंडी चुका तो वहीं रह गई। साहब कैसे हैं? क्या हाल? वेरी गुड बहुत लुकिंग अच्छा। गुड माशाल्लाह, Oh, लुकिंग ऑल thank फ्रेश you एंड very नाइस much, एंड thank फिट। you और very अभी यू नो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे मॉर्निंग शोज के हवाले से, तो आज हम बहुत तैयार हैं जैसे मॉर्निंग शोज में होते हैं ना, तो क्या कहते हैं? अच्छा, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, मैं तो ऐसे ही तैयार होता हूँ। है ना, क्योंकि लेकिन जो खवातीन जो तैयार होती हैं वो काफी अच्छा लगता है ना सुबह तैयार होना, बहुत अच्छा लगता है। सुबह नहीं अब कोर्स क्योंकि हम काफी वो अनश्योर थे कि हम ये देखें जरा। नहीं ऐसा नहीं होता है। वैसे तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बंदा ट्रक समझ के तैयार होकर आए। क्यों ट्रक कितनी सजा होता है, नक्शे की तरह सज सवार के, उन्होंने सारे लटके हुए, फूल लगे हुए थे, ये गजरे लगे हुए। ब्लेम बड़ा किया जाता है, ब्लेम बड़ा किया जाता है मॉर्निंग शो होस्ट को भी, जो उनके गेस्ट आते हैं कि वो जरूरत से ज्यादा तैयार होते हैं, वो बहुत ज्यादा अपने फैंसी कपड़े पहनते हैं। डू यू हैव अ ओपिनियन ऑन इट? आई थिंक इट्स ऑल गुड। पूरी दुनिया के अंदर सब जगह होता है, हर शख्स अपने कल्चर के हिसाब से शोज करता है। और ये मुझे तो ये लेबल भी बुरा लगता है कि आप मॉर्निंग शो होस्ट हैं। यू जस्ट होस्ट, यू आर होस्टिंग अ शो, और ये शो करना उतना ही मुश्किल है जितना कोई और शो करना। ये तो शायद ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल। सो आई थिंक इट्स ऑल गुड। I enjoy every bit of it. So. बिल्कुल, लेकिन ये इतना बड़ा एक स्लॉट होता है जो पूरी आपकी आवाम देख रही होती है, तो जो आप उसमें करते हो, I know that you are very responsible and I'm sure you take a lot of heart and interest कि क्या मैसेज अक्रॉस जा रहा है। और बाज़ औक़ात हम एंटरटेनमेंट के चक्कर में इतना गुम हो जाते हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं करते कि हम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, टू ड्रेस अ सर्टेन वे, टू लुक अ सर्टेन वे, कि ऐसे कपड़े पहनेंगे तो ऐसी बात बनेगी तो ऐसी गुफ्तगू होगी तो मज़ा आएगा। मैं बताऊँ मैं आज भी रेडियो करता हूँ, और मैं 2 घंटे का रेडियो 2 मिनट की काम की बात के लिए करता हूँ। शायद आई थिंक इट्स नाउ ट्रू फॉर माय टीवी आल्सो, बिकॉज़ नहीं तो टीवी के बहुत अच्छे 2 घंटे होते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डांसेस हो रहे हैं ऑल दैट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई काम की बात जरूर होती है। एंटरटेनमेंट में कहीं ना कहीं छुपी हुई होनी देखो यार, चाहिए। हम शादियां करवाते हैं, अभी जो हमने शादी करवाई, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आपको डिफेंड करना होगा। आप पे इल्जाम है कि आप शादी कराते हैं। मैं बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल। आपने कभी देखें, मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो वाकई डिफेंड करूंगा, बिकॉज मैंने कभी भी जहेज के नाम पे कोई शादी नहीं करवाई है। हम बगैर जहेज की शादियां करवाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, हमने उस शादी में बड़ा लर्न किया। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं किसी की इज्जत को टेलीविजन पे ला के नीलाम करूं, उनके झूठ को सामने लेके आऊं, और उसके बाद रेटिंग यहाँ पहुंच जाए। वो वैसे भी पहुंची, लेकिन वो शायद रेटिंग के मीटर्स फट जाते। बट यू नो इट वाज आवर डिसीजन नॉट टू डू इट। सही है, बिकॉज आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आपको बहैसियत मेज़बान के, बहैसियत इदारे के रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जैसे आपका इदारा बहुत रिस्पॉन्सिबल इदारा, तो आई थिंक उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वी मेड कोलैबोरेटिव डिसीजन कि हमने ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो आई थिंक उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग शोज में तमाम चीज़ें बुरी हैं, बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एंड आई थिंक जो आप ये रेमेडीज पढ़ते देखते हैं, ओवरऑल लोगों की एस्थेटिक्स बेहतर हुई है, उनकी समझ बेहतर हुई है। ओवरऑल ऐसा हुआ है मॉर्निंग शोज की वजह से। मुझे एक बात बताएं, कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ लोगों का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपके शो में कोई ऐसा गेस्ट आए कि आपको पता ना हो कि गेस्ट ने क्या 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 बोलना है, और वो कोई ऐसा टोटका बता दे, फॉर एग्जांपल कि बीइंग अ होस्ट आप सोच रहे हो कि नहीं, I normally read up on everything. I read up on everything. I don't go into a show without reading anything. देखिए, I never used to watch these टोटका shows, but when I started doing it, I made sure कि मैं उसको पढ़ूं भी पहले। तो सबसे पहले फर्ज कीजिए कि जैसे आज मैंने एक टोटके का शो किया, तो मैं ज़रूर उसको पहले पढ़ा होगा, 2-3 दिन की मेरी रिसर्च होती है, और फिर अगर कहीं बात कोई मुझे ज़रा सी भी वो लगती है, तो आई मेक श्योर कि मैं बाद में आके उसको तस्हीह कर दूँ या उसको सही कर दूँ या बता दूँ लोगों को। प्लस मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ये रेमेडीज इस्तेमाल करें, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आपकी किसी भी बीमारी। आपका डॉक्टर शुड कम ऑलवेज फर्स्ट, और पहले आप उससे डिस्कस कर लीजिए। ये तो आप सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करें। मुझे बताएं कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मेन मेक बेटर मॉर्निंग शो होस्ट्स।
क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो थोड़े बेहतर होते हैं क्योंकि वो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, उनका मेकअप नहीं होता है सच, उनके कपड़े बड़े होते हैं, हम सब जो है सुबह सुबह दुल्हन बनते हैं। और देख लो यार, अभी भी देख लो, यहाँ पर भी बगैर मेकअप के बैठा हूँ भाई आपके सामने। नहीं, लेकिन आप इस पे चलिए, अगर आप अपने आप को एक्सक्लूड भी करते हैं, अपने आप के बारे में नहीं भी कहना चाहते, तो कोई जैसे हमारी रीजनिंग ये है कि मर्द शायद इसलिए अच्छा होस्ट करते हैं कि उनको ये नहीं फिक्र लगी होती कि बाल जरा देखो, जज्बात उनके कंट्रोल में रहते हैं। ऐसा नहीं है। आई कैन अनुश्री, आपको मैं बता रहा था, नादिया खान, लव्ड हर ऑफ कोर्स, एंड आई स्टिल आई थिंक शी इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड शाइस्ता वन ऑफ द बेस्ट, निदा इज डूइंग रियली अ वंडरफुल जॉब, सनम इज डूइंग अमेजिंग, बोथ द सनम बलोच and Sanam Jung, both are just brilliant. Maya, I miss her terribly because I think she had this capacity to actually interact with the audiences. Is there anybody you didn't like in the morning? Not really. I think Fahad did a wonderful job. Faisal is doing a wonderful job. अच्छा, हम यहाँ कुरेदने की कोशिश करें, कोई ऐसा जो आपको कम अच्छा लगा? नहीं, Farah used to do really a good show. Farah is not there. I don't know where she is, but वो बहुत अच्छा show करती थी. क्या नाम, जवेरिया was doing really wonderful. I think हमको ना, मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ और पॉजिटिव लोगों में। और आपको पता है जब आप खुद इस बिजनेस में होते हैं आपको पता होता है दूसरा यार बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत मेहनत लगती है, जैसे भी आपको लग रहा है। हम वापस आते हैं, एक और भी हमारी दोस्त है जो हमें ज्वाइन कर, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मेरे घर में कहाँ है, वो तो आई नहीं, आने वाली है, और मैं अच्छा खाना बनाऊंगी आज, ठीक है? उनको भी भूख लग रही थी, मैं बहुत भूख लगी है। अच्छा, पाकिस्तानी खाना बनाने वाली हूँ मैं आज। क्या बनाएंगे आज? मैं आज बनाने वाली हूँ निहारी, मगर लो फैट निहारी। लो फैट निहारी? यस, इसकी लॉजिक बताएंगे हम आपको। लो फैट निहारी, निहारी भी हो लेकिन लो फैट हो। कैसे बात है पाजी, इनकी आज शादियां उन्होंने कराई हैं, आज हमारे मॉर्निंग शो में भी शादी होगी। कहते हैं कि खूबसूरत लगने के लिए हर होस्ट को, हर एक्टर को डाइट करना पड़ता है, ख्याल हम वो डाइट लो फैट निहारी। आप इम्प्रेस हुए प्लीज? बहुत इम्प्रेस हो, आप कहें तो मैं बना भी दूं। नहीं, वाओ, डू यू कुक? I cook horribly, but yes, I cook. कोई नहीं, horribly भी किसी को पसंद आ सकता है। किसी को पसंद आता है, हर एक के अपने टेस्ट बड्स होते हैं भैया। हाँ, मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी खानी है, तो हम सब उसके घर गए, बहुत बुरी थी, लेकिन वही कहते हैं ना कि अपनी माँ के हाथ की बिरयानी सबको अच्छी लगती है, हमने कहा अच्छी है, माँ भी बोले कि आंटी बिरयानी नहीं बना सकती। It was really bad, it wasn't nice, but it wasn't nice of us. लेकिन जो है वो है, और अच्छी बचपन से, लेकिन नहीं कहते हैं कि अपनी माँ की हाथ की बिरयानी अपनी माँ की हाथ की बिरयानी। I think you need to teach us how to make this. बिल्कुल। अच्छा, लो फैट निहारी मैं बना रही हूँ, तो अक्सर कभी जो है वो जब हम कोई किसी चीज़ का नाम लो फैट रखते हैं तो कभी कभी ना हम उसमें भी ऐसी चीज़ कर देते हैं, देखने वाले कहते हैं ये क्या है, इसमें चीनी भी डल रही है, इसमें शहद भी डल रहा है। लो फैट का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, निहारी में जब हम मगज़ निहारी, नली निहारी बनाते हैं, पहली चीज़ तो ये कि हम वो नहीं बना रहे, तो फैट ऑटोमेटिकली कट हो गया। दूसरी चीज़ ये कि हम कोई बॉन्ग का गोश्त, बीफ का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वहाँ पे भी हमारा जो फैट है वो कट हो गया। ठीक है, मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, धोखा निहारी। अच्छा, और हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन के पीसेस, और चिकन के पीसेस भी वो वाले जो कि थाई पीसेस कम हो और ब्रेस्ट पीसेस थोड़े ज़्यादा हो, बिकॉज थाई पीसेस थोड़ा ज़्यादा, मीट आपको ज़्यादा मिले। अच्छा, बहुत ही हल्के से ऑयल में हमने चिकन को लहसुन अदरक के साथ पका के रख लिया है। और सबसे अच्छा काम जो इसमें आपको तब लगेगा कि हाँ ये वाकई लो फैट निहारी है, कि इसमें हम कोई वो जो ऊपर एक आप तरी देखते हैं ना, वो आप इसमें नहीं देखेंगे, तड़का टाइप। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आदत डेवलप कर लें, बेशक आप हज़ार लगाएं, ये वाकई निहारी और लो फैट इन अ वे कि हम इसको चमचे से भी खा सकते हैं, टेस्ट कैसा होगा वैसे ही होगा, निहारी जैसा, लेकिन सिर्फ इसमें वो तरी नहीं होगी और वो लाल रंग नहीं होगा। अभी पता तभी चलेगा जब हम इसको बिल्कुल चखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे लहसुन अदरक में मैंने चिकन को पहले से पका के रख लिया। ठीक है, मसाले मैं बताऊंगी जो घर के मसाले हैं, ना सिर्फ ये कि लो कैलोरी है बल्कि एक हेल्दी वाली चीज़ है कि आपको पता है इसमें कोई चूना नहीं मिला हुआ, सारी चीज़ें आप जो है आपके सामने आप मिक्स कर रहे हैं। मुझे बताएं कि खुद आपको क्या खाने का सबसे ज़्यादा शौक है? अगर देसी निहारी, I love curry and भिंडी गोश्त, but then nihari also. निहारी also. अच्छा, But I love food. मैं खाता हूँ, बहुत खाता हूँ। इटालियन मुझे बहुत पसंद है, वैसे जापानीज का I'm just big fan. I love Japanese also वैसे। अच्छा, मॉर्निंग शोज के बारे में ये भी फेमस है ना अनुषा, कि जो मॉर्निंग शो में खाना पकता है वो कोई खाता नहीं है, तो साहिर आप अपने शो का खाते हैं खाना? Seriously, मैं जब बनाता हूँ तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा बना, खा लिया मैंने। I don't know. ज़ायदा की कॉल है कराची से, बिल्कुल साहिर साहब के लिए होगी, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं अनुशे? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं ज़ारा साहबा? अल्लाह का शुक्र। आज तो आपने 4 चांद लगा दिए। मैंने कुछ 8-10 चांद लगा दिया। नहीं वाकई डबल सुपर लगा दिए। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। आज मॉर्निंग शो वाले भी मॉर्निंग शो में आए हुए जबरदस्त। बस ये अच्छी बात है ना, मॉर्निंग बहुत शो के बारे में बात हो रही है तो मैं ये कहूँगी कि वाकई अभी साहिर भाई सही कह रहे थे कि पहले मैं हर चीज़ रिसर्च करता हूँ फिर इसके बारे में बोलता हूँ। बिल्कुल। तो और अनुषे आपका मॉर्निंग शो भी जबरदस्त है, न्यूज मॉर्निंग शो का जवाब नहीं है। बहुत और मैं बहुत इसके अंदाजा लगाने के बहुत पुराने स्कॉलर हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप हैं वाकई में। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ना अच्छा मुझे मैं तारीफ करूँगी, मुझे भी आपसे मेहमान है आज, मुझे भी आपसे एक सवाल करना है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप मॉर्निंग शोज में देखना चाहती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप चाहती हैं कि आप कभी जिंदगी में आप दोबारा ना देखें मॉर्निंग शो में? बस ये जो शादी में ओवर हो जाते हैं ना, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, इतने ज्यादा। तो मैं हैरान हूँ, सुबह सुबह आके इतना नाच रही होती है कि अपने सगे बहन भाई की शादी में इतना नाचे होंगे। इससे मैं बहुत, मैं नहीं, तकरीबन हम लोग जब कहीं महफिल में कहीं जाते हैं पार्टी वगैरह में, यहाँ यही बात हो रही होती है कि इतना ज्यादा ठीक है, जैसे पब्लिक डिमांड करेगी अब वो चीजें बदलना भी शुरू हो गई है मेरे ख्याल से। जी जी। और दूसरा मैं ये चाहती हूँ अनुषा, आपसे भी कहूँगी, साहिर भाई से भी, कि हमारे पुराने सिंगर एक मुन्नी बेगम को मैं देखती हूँ, वो आती हैं, वरना कोई नहीं, जैसे टीना सानी, इनको लेकर आए। हमारे जो भूले हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता चले कि हमारे सिंगर। अच्छा, हम लोग लेके आते हैं नॉर्मली शोज में तो आते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज। आई थिंक हम लोग कल मैंने एक ओएसटी शूट किया है और वहाँ पर माजी के एक बहुत बड़े अदाकार जो हैं उनके साथ था मैं, और वहाँ पर बच्चों को नहीं पता था कि वो कौन है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ये क्या हुआ है? बिजली अबे ये अपना चैनल का मुजाहरा कर रही है कि अगले इनके शो में। बिल्कुल, इनको बस आपके पास चांस मिल जाए हमारी बिजली को। जी जी। आपके पास शाहिर आए हैं, कैसे हैं आप? बेटवा तुम कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल सही हूँ मैं। ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? अब आप गए, यहाँ आओ जल्दी आओ। जी मैं आ गया। देखो हाँ, बच्चों की तरह हो। जी बिल्कुल, मैं आ गया सही। जी जी बोलिए। हमसे नहीं डरो। अब हम बिजली आई थी, वहाँ बिटिया है, खाला की बेटी है ना, इस बार ऐसा। आप ये बताइए, आपका पहला जो शो था वो कौन सा था? चाय टाइम। आज के मेहमान जैसे बाद में चाय टाइम कर दिया गया। अच्छा, आज के मेहमान ने चाय टाइम कर दिया है। अच्छा, और बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जरा ध्यान से, आपके पान की कुछ गिर ना जाए। पान की गिरा न गिरे, हम देंगे। दादी अम्मा ये तो पूछे कि उनका पहला शो याद है? बताया तो है उन्होंने। और ये नहीं बताया, पहला शो लाइव याद है? इनको स्टैम्प पेपर बता लिख कर दे दीजिए, इनको ये समझ नहीं आ रहा है, उम्र खराब हो गया है। हाँ लेकिन यादाश्त आपकी थोड़ी। मुझे याद है जी। ये बताओ बेटवा, तुम यहाँ कब तक हो? मैं अभी थोड़ी देर तक हूँ, फिर चला जाऊँगा। जरा मिल के जाना। अब माशाल्लाह बड़ा गबरू जवान हो गया है ये, हैं? देख के खुश। अच्छा, आपको अगर बिजली के लिए देखना है तो बिजली की शादी जो है वो हो चुकी है, तो बिजली की शादी हो गया है। असल में तो एज की वजह से भूल जाती है। ये दोनों खाला और वो लोग एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। क्या करें? अरे आपकी तो उम्र, आपकी तो वो एक ही थान लेती है ना सिलवाने के लिए, वही बड़ा सा थान लेके आते हैं। अच्छा तरी जो आज कुछ हो गया ऐसे। हाँ जी, आज जल्दी। तरी जो मैंने कहा था बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो चिकनाई है ना, दिस इज चिकन की चिकनाई। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि इसमें हम कोई अलग से ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अच्छा मैं मसाले बता दूं जल्दी से कि मैंने क्या क्या जो है वो बता दें। अच्छा मसाले मैंने यूज़ किए हैं, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून, हल्दी हाफ टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर भर के खाने का चमचा, काली मिर्चों को हमने जो है वो उसमें ऐड किया। सारी चीज़ों को पहले मिक्स करना है, फिर हमने ग्राइंड किया हुआ था सौंठ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौंठ अगर आपने ऐड नहीं किया निहारी में तो वो निहारी नहीं हो सकती। और साथ में हमने इसमें ऐड किया बादियान का फूल, ठीक है, जायफल हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। साथ में हमने जो है वो अदरक जूलियन आखिर में ऐड करना है, और हमने इसमें जवित्री शामिल करनी है। सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से उसको कूटेंगे, ऐड करेंगे। इफ़ यू वांट आप इसमें थोड़ी सी सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। तालियां, वेल डन। 1 मिनट के अंदर क्योंकि हम आपसे इतनी सारी बातें करना चाह रहे हैं, हम लगे रेस्टोरेंट में टाइम ज़ाया हो रहा है आज। लेकिन अब मुझे बताएं, तो फिर फिटनेस, अगर आपको निहारी की बहुत शौक है, बिरयानी का बहुत शौक है, तो देन हाउ डू यू रिमेन सो फिट? I play squash and I sleep about 2 hours, which is not good. बिल्कुल नहीं। I don't know, somehow बेचैनी रहती है। Yeah, I think time नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि जो लोग कम सोते हैं फिर उनको दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं। अच्छा, मुझे लिटरली मुझे ये नहीं पता चलता मैं कब उठता हूँ कब सोता हूँ, मुझे ये पता ही नहीं है। अगर मुझे आप बोले ना कि मैं 1 महीने बाद में क्या कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं 1 महीने बाद क्या कर रहा हूँ। But that's not good. I know that's not good, but क्या But haven't you done anything to change it? No, not really. You'll burn yourself out. No, I don't think कि मैं बर्न करूँ। मुझे अच्छा लगता है काम करना।
आई थिंक मुझे भी हो जाना थोड़ा सा अपने काम के साथ नॉट हेल्दी। इट्स नॉट अबाउट दैट। हम लोग एक हॉस्पिटल जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं, तो मेरा सारा जो फोकस है वो अपने हॉस्पिटल पे। मेरी डेडलाइन है कि हम December 1 को ये हॉस्पिटल इनॉग्रेट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। लेकिन आई थिंक वो उसकी वजह से आई थिंक आई गो इन माय लाइफ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये कर लिया अब इसके बाद कुछ और करो, ये कर लो। वैसे अनुष्का अगर मैं और तुम कभी सिर्फ 2 घंटे सोए और उसके बाद जब हम सुबह आएंगे, अच्छा ऐसे है कि रात में 5-7 घंटे सोना मस्त है, लाजमी है। हम एक दूसरे की शक्ल देख के बता देते हैं कि आज 6 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई। सर ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मॉर्निंग शो चूज करें या रेडियो शो चूज करें और सिर्फ आप एक ही कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं रेडियो शो को मॉर्निंग शो बना दूंगा। लाइव और बोथ एक ही चीज करेंगे, लेकिन दोनों पे लाइव। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारी निहारी रेडी। आयशा आराम से आई नो यू ट्राइंग टू इम्प्रेस साहिर लोधी, बट लाइक रिलैक्स कि यू नो, लेकिन वो वैसे ही इम्प्रेस्ड हैं। बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है ना। बहुत ज़्यादा हैप्पी दैट आज आप हमारे साथ हैं। यस आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। वो जबरदस्ती तो तारीफ अपने घर की तारीफ है, अपने शो की तारीफ है। अच्छा, अगर हम एक बार फिर मॉर्निंग शोज पर आ जाएं, तो मुझे बताइए कि आपके हिसाब से मॉर्निंग शो का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं सुबह सुबह? आई थिंक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साथ साथ हम फन कर रहे हैं लोगों को। तुम पूरी दुनिया के अंदर मॉर्निंग शोज होते हैं, आप पूरी दुनिया के अंदर, यूएस के अंदर होते हैं, यूके के अंदर होते हैं, हर जगह मॉर्निंग शोज होते हैं। बट यूके यूएस में अच्छा न्यूज़ भी देते हैं, कुछ स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को सिखाते हैं, कुछ हेल्थ के बारे में कुछ अपडेट देते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, एंटरटेनमेंट के मॉर्निंग शोज होते हैं वो अलग होते हैं। आई मीन लुक एट द व्यू, बाकी चीज़ें और जो होती हैं डिफरेंट, वहाँ के हिसाब से जो उनका कल्चर है उसके हिसाब से वहाँ के मॉर्निंग शोज होते हैं। हमारे अपने कल्चर के हिसाब से होते हैं। वी लव दीज थिंग्स एंड आई थिंक पीपल इट्स एंगेजिंग। टोटकों की अगर बात करें तो आई लव दीज रेमेडीज। टोटका है जिससे रेटिंग्स बढ़ सकती है। हाँ, गोरा होना, पतला होना, बिल्कुल, बहुत सारे टोटके हैं। आपको दिन और रात काम करना पड़ता है। मतलब अच्छा, मैं पता क्या करता हूँ, 2-3 सेट फॉर्मूलाज के। अच्छा, बीच में एक शादी डाल दें, उसके बाद एक टोटका डाल दें। गोरा होना, पतला होना। हाँ, गोरा पतला होना कर दें। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 चम्मच नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड लेट योरसेल्फ गो एंड ऑनेस्टली जस्ट सी व्हाट हैपेंस। बिकॉज आई थिंक जो आप लोग कर रहे हो, अब आप उसी के अंदर एक्सेल करोगे। ये भी सही आपको यू हैव टू बिलीव इन व्हाट यू डू। आई थिंक आई बिलीव इन व्हाट आई डू। दैट्स ट्रू। आई थिंक जितने भी लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कुछ लोग अगर उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं तो मैं फ़ौरन ही उसके खिलाफ खड़ा होता हूँ। मैं बोलता हूँ नहीं यार, ये कैसी बात करें, आप करके दिखाइए मुझे ये। जो हम लोग करें ये करके दिखाइए। मुझे हमेशा डर लगता है, जो मैं आपसे एक सवाल करने वाली थी लेकिन थोड़ा सीरियस है तो उसमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है, कि अगर कोई आपके काम को डिमीन करता है तो मुझे तो फ़ौरन एक दिल पे जाके झटका लगता है। समबडी इवन सेज कि आज आपके बाल कितने गंदे लग रहे थे, तो आई स्टार्ट क्राइंग। अभी तक मुझे ये इशू है कि कोई मुझे किसी एक अच्छा, मैं बिल्कुल उल्टा हूँ। मैं कोई अगर मुझे कोई कुछ ऐसा करने की कोशिश करता ना, मेरा मुकाबला कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। एंड आई डू नो, मैंने अभी पिछले दिनों, और मुझे आई लव दैट, लियोनार्डो का मैंने एक वो किया था, तो उसने एक फेसबुक पे अपने लिखा था कहीं किसी जगह कि आई एम 97% श्योर दैट यू डोंट लाइक मी। He said that I'm 97% sure that you don't like me, but I'm 100% sure that I don't care. So it's as simple as that. I've never cared about what people are going to... I'm sorry. हाँ जी वो कुछ सीरियस बात बताइए। मैं ये कहने लगी थी साहब जी, वहाँ के खाना खा चल भी आ जा। इसको आज आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है। सारी बातें ही गणी, यहाँ पे भी आके यहाँ पे आके बातें कर रहे, कौन है? हमने जब से दरवाजा खोला था आपके लिए, उसके बाद से थोड़ी सी सॉरी थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? साहिर इज हियर, हाउ आर यू साहिर, कैसे हैं? बैठिए। अभी बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, इससे तो मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मैं बिजली देखो जरा, गॉड मेरी आते और गरम रोटी अभी हम बनाएंगे इस वक्त। तो उसको सिर्फ फिक्र हो रही है कि साहिर क्या कर रहे हैं, कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, उनको पसीना तो नहीं आ रहा। ठीक ठाक नहीं, कुछ नहीं लेके आए, प्लीज कुछ नहीं लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजिया भी एक ब्रिलियंट टेलीविज़न होस्ट है और हमेशा जो है इनसे मुलाकात होते रहती है रेड कार्पेट्स पे, इवेंट्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे।
और हंसी मजाक इसको मैं यहीं छोड़ के जाऊँ, लेके जाऊँ? अरे साथ में लग के जाना, छोड़ के थोड़ा सा अपने ऊपर ऐसे करके रख ले, फिर ये फ्रेम कर लेंगे। कराइयो सड़ा ऊपर देखता रहना और क्या ना हरा। नाजिया, कभी आपने ऐसा कोई क्रिएचर देखा है? गुड़गावा की है ये छोरी, मजेदार चीज है। मजेदार चीज है, चाट मसाला डाल के खावे। हाय क्या बात है। चाट तो हुई, चाट मसाला वाली की उन्होंने। बिजली, मतलब अगर वो खुश खिला गया तो मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हमारे गेस्ट के साथ ऐसे ऐसे बात करें। मैं बोलूं कि मैंने चाट मसाला डाल के खा लेवे, मैं ये बोलूं। बिजली बस आप प्लीज थोड़ा सा सफाई भी कीजिए, अपने काम भी करना है, ठीक है? मेरी बात खराब कर दी थी। इतना प्यार शार हो बालियां शालियां। इनको लगा था आज मॉर्निंग शो होस्ट कर रही है। छोड़ दो हमारे गेस्ट को। शायद अब बस नहीं आएंगी बिजली, हमने भगा दिया उनको। हमने भगा दिया, हम ख्याल रखेंगे थोड़ा सा। वहीं रहना प्लीज, सारी खिड़कियां साफ कर दो आज, सारे पंखे, ठीक है? नाजिया, मॉर्निंग शोज के बारे में बात हो रही है। हाँ बिल्कुल। योर टेक ऑन मॉर्निंग शोज? मॉर्निंग शोज बड़े अच्छे होते हैं, सारे बड़े अच्छे होते हैं और खवातीन के लिए तुम खुद भी करने वाली हो तो ये भी तो बताओ ना। हाँ इंशाल्लाह देखें अभी आगे क्या सीन होता है। लेकिन मैंने जिन चैनल्स में किया, मुझे इत्तेफाक से ऐसे मॉर्निंग शोज मिले, क्योंकि हर चैनल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। यहाँ की अपनी है, हर चैनल की अपनी होती है, एंटरटेनमेंट के अलग होती है, न्यूज़ के अलग होती है। तो वहाँ पर मुझे हमेशा ऐसे शोज मिले जहाँ पर मुझे ज़्यादातर बैठकर 1-to-1 बात करनी पड़ती थी, डिफरेंट इंफोटेनमेंट के बारे में। देखो इतने सारे लोग हैं और सबको भी खुश रखना है। अब ये नहीं कि हर एक को आप 1-to-1 बात कराएंगे। बड़ी अच्छी बात है तुम्हारे आने से पहले कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप बिरयानी नहीं है जो आप हर एक को पसंद आ जाएंगे, बिरयानी नहीं है, नॉट बिरयानी। मुझे लिटरली खवातीन ऐसी मिलती हैं जो मुझे ये बोलती हैं, आपने अपने शो में शादी क्यों नहीं कराई? अब ये बोलती हैं, अब ये वही खवातीन है जो देखना चाहती हैं, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन साहिर, ये हमारी आर्ग्यूमेंट आ जाती है कि जब तक हमने ये चीजें टीवी पे नहीं देखी थी तो हमें नहीं पता थी। हम अच्छी चीजें तो बहुत देखते थे, हमने इतने ड्रामा देखे। एक बात बताइए, एक चीज मैं पूछना था, बुरा क्या है? एग्जैक्टली व्हाट्स रियली रॉन्ग? क्या हम मुझे ये हिपोक्रेसी गलत लगती है। ठीक है, क्या हम अपने आम लाइफ में नहीं करते? आम लाइफ में भी यही कुछ हो रहा होता है, हमने उसको टेलीविजन पे ले आए। ठीक है, मैं कभी ये भी कहता हूँ कि शायद इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते होंगे। हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें करते हैं जो टीवी पे दिखाने की जरूरत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि हम कुछ ऐसी चीज दिखा रहे हैं जो हम। लेकिन अगर एक शादी हम दिखा रहे हैं, अब देखिए मैं आपको फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, जब हमने यहाँ पर पहली शादी की थी, जब मैं टी1 पे जो सेकंड मेरा टेन्योर अब जो है, पहली शादी जब मैंने की थी तो उसमें हमने दो ऐसे बच्चियों की एक ऐसी बच्ची की शादी की थी, एक ऐसे बच्चे से जहाँ जहेज के कोई चीज़ थी नहीं। वो बच्ची सारेमनी वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर रहती थी, उसको वहाँ से लेके आते। वी गेव हर द बिगेस्ट वेडिंग that she could ever imagine। अच्छा, लेकिन ये तो हम गरीबों की बात कर रहे हैं साहिर। अगर कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो कि दोबारा भी कर रहे होते हैं, पता चला। देखो मेरी शादी ऑन एयर हुई थी, मैं बताती हूँ। हाँ मेरी शादी ऑन एयर हुई थी और शाइस्ता के शो में हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरी रुखसती बहुत सादी हुई थी। नहीं, मेरी रुखसती बहुत सादी हुई थी और मुझे दुनिया को बताना था कि भाई मेरी रुखसती हो गई है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर अमेरिका तक, कनाडा तक जितने मेरे रिश्तेदार थे, मैंने हर एक को कॉल करके या फेसबुक पे हर एक को तो नहीं लिखा, तो वो सबको पता चल गया। अच्छा, और ऐसी शादी, क्योंकि शाइस्ता ने भी ये बात कही थी कि देखें अब आप मतलब एक बिल्कुल मेरी शादी बहुत सिंपलिसिटी से हुई, तो हम आपकी शादी बड़े अच्छे धूमधाम तरीके से करेंगे। तो वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिला है शादियां कराने का मॉर्निंग शो। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, मेरा तो 1 पॉइंट एजेंडा है शादियों के मामले में। मैं तो 1 पॉइंट एजेंडा। हम निकाह भी करा सकते हैं, हम क्या निकाह करवाते हैं? नहीं, होल्ड ऑन अगेन इन्फॉर्मेशन फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, बल्कि बहुत अच्छा आपने किया। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, नाच गाना। नहीं, अब आप सुनिए। रमजान में हमने 20 शादियां करवाई हैं। रमजान में निकाह हुआ है असर के वक्त और नो जहेज व्हाटसोएवर, एब्सोल्युटली नो। ये लास्ट रमजान की बात है जब मैंने टी1 पे ट्रांसमिशन की, लास्ट रमजान की बात है। हमने 20 शादियां करवाई हैं। इस बार भी हम प्लान कर रहे हैं कि हम शादियां करवाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, और मेरे जितने भी शोज हुए, जितनी भी शादियां मैंने करवाई हैं, सब की सब जीरो मनी, none whatsoever, because I don't believe in it. I don't believe in it. I think इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। और ख़वातीन ही, जब तक आप ख़वातीन को ये बात देखिए, जहेज़ की लानत को ख़त्म करने के लिए मर्द कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैंने आज ये देखा, सास आई हुई हैं, तो वो आई हुई हैं, तो कज़न्स आई हुई हैं। एक और भी चीज़ इसी में हम ऐड करेंगे, हम जरा अगेंस्ट इसकी बात करते हैं ना, ताकि आप जरा और फेवर में कि अगर कोई ऐसी ख़वातीन देख रही है, बिकॉज हर कोई बहुत लैविश शादी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसमें लाखों जो खर्चा दिखा रहे हैं, इसमें मैं जरूर कहूँगी। देखो होता ये है कि ठीक है,
बाज़ लोगों के ख़वातीन के बड़ा दिल भी उनका होता होगा कि हम भी ऐसी चीज़ पहने, हमें भी खर्चे भी ऐसे होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन है जिससे मैं बड़े कॉमन लोगों से बहुत मिलती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ पे लड़की जो है वो सर्व कर रही होती उनमें से थी ना, ये उसने मुझे ये बोला, उसने कहा कि आप क्यों नहीं ये सारा करती हैं शादियाँ वादियाँ। मैंने कहा क्योंकि तुम लोग का दिमाग ना ख़राब हो ना, तुम लोग फिर ये सब डिमांड करने लग जाओगे। कहती हैं देखें इसमें हमारा दिमाग नहीं ख़राब हो रहा, इसमें हमारा दिमाग रिलैक्स हो रहा है। हम कौन सा ये सब ख्वाहिश जो है वो चाह रहे हैं कि पूरी हो, हम ये चाहे हम एंटरटेन हो रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ में बात सिर्फ एक बात कर लूँ मैं। देखिए फिर अगर ऐसी बात है ना तो सारे ड्रामे बंद कर दीजिए, वो कब होता है रियल लाइफ में। फिर सारे इंडियन चैनल्स बंद कर दीजिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जैसे वापस आते हैं, कुछ इल्जामात हैं आप दोनों पे। जाहिर आपको तो आदत होगी इन चीजों की, ये सेगमेंट तो आप जीतेंगे। ये निहारी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज कौन सा इल्जाम किसने लगाया? किसने लगाया? मैं और राइल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में मैं लोगों से ये पूछने जा रहा हूँ कि वो मॉर्निंग शो में यानी कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं उनके मॉर्निंग शो में क्या देखना चाहते हैं और वो क्या पसंद करते हैं और क्या ना पसंद करते हैं। तो चलते हैं सारे लोगों के पास और देखते हैं हमें क्या जवाब मिलते हैं। आ जाएं। मॉर्निंग शो देखते हैं पाकिस्तान में? बहुत ज़्यादा। तो क्या देखना चाहते हैं मॉर्निंग शो में और क्या नहीं देखना चाहते? यार मैं तो डांस देखना चाहता हूँ। रियल लाइफ हीरोज, रियल लाइफ पीपल जिनके असली स्टोरीज, असली चीज़ें होती हैं। अनसंग हीरो होते हैं, मतलब किसी को पता नहीं होता उनको। या काइंड ऑफ आई थिंक उनको भी फीचर करना चाहिए। मॉर्निंग शो में जो है थोड़ा सा जो है ना मतलब कि नॉलेज होनी चाहिए, खासकर लेडीज़ के लिए, कि इनको इन्फॉर्मेशन दें मतलब कि किस तरह खाना पकाया जाता है, किस तरह ख्याल रखा जाता है। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, लाइक गेमिंग होना चाहिए या फिर थोड़ा सा एंटरटेन जिससे बंदा हो, लाइक फैमिलीज़ वगैरह। ऑब्वियसली मार्केट करना चाहिए उनको, जो विमेन घर पे बैठ के काम करती हैं उन लोगों को मार्केट करना चाहिए। जो यंग लोग कर रहे हैं उनको मार्केट करना चाहिए, जिनके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को मार्केट करना, उनको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। आज पता लगाओ सेगमेंट में हमने ये पता लगा लिया कि लोग मॉर्निंग शो में क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते और किस तरह की चीज़ें देखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग मॉर्निंग शो बनाते हैं या जितने मॉर्निंग शो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफिज़। जी वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो साहिर साहब को हम फ़ौरन अपने पोडियम पे खड़ा कर देते हैं। पोडियम नहीं, एक्चुअली वो कचहरी हमारी, उसमें हमने कोई हैंडल शैंडल नहीं लगाया, वो स्पेस कचहरी। ठीक है, ये है जी जी। इस पे आप रेड स्पॉट पे खड़े हो जाएं, मेरी तरफ देखें, कैमरा आपको कैप्चर कर लेगा और इल्जामात का सिलसिला शुरू होता है। अब आप पर इल्ज़ाम है कि आप टोटकों के बादशाह हैं। बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। ज़ुबैदा आपा is the one, she's the king and the queen and honestly this is out of utter respect। को कुछ नहीं है सिवाय इसके I love you ज़ुबैदा आपा। हमने जो कुछ सीखा है वो आपसे सीखा है and that's how it is। Yes। आप पर इल्ज़ाम है कि आपने अपने मेहमानों की कभी-कभी दिल से तारीफ नहीं करते। कहते हो very sweet, very nice। मैं तो सबकी दिल से तारीफ करता हूँ, मैं सबकी करता हूँ। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने फिल्म में बहुत रीटेक्स दिए थे। सवाल ही नहीं पैदा होता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो रीटेक्स देते हैं और दूसरे वो जो मेरी तरह के होते हैं। कोई रीटेक्स नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, आप पर इल्जाम है कि आप ब्रेक में ऑडियंस को लिफ्ट नहीं कराते। यार ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं तो इतना कॉमन हूँ, मैं तो ऑडियंस में जाके बैठ जाता हूँ। वो हम तो ब्रेक के दौरान गाते हैं या गाने गा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, आप पर इल्जाम है कि अगर आपको कोई डायरेक्शंस दे तो आपको बुरा लगे। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये सही है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। देखो इट्स अ वेरी सिंपल फैक्ट, या तो मैं हूँ या मैं हूँ। That's where it ends। सॉरी। आप पर इल्जाम है कि आप सेट पर बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 100%। मैं कोई बना तो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मेरा गुस्सा 5 मिनट का होता है, 5 मिनट के बाद खत्म हो जाता है। मैं लोगों पे कभी गुस्सा नहीं करता, चीज़ों पे जो वाक़यात हो रहे होते हैं, जो काम हो रहा था, काम पे गुस्सा करता हूँ। लोगों पे मैंने आज तक गुस्सा नहीं किया। ये बहुत ही एक घिसा पिटा एक ब्लेम मुझे पता है, मुझे पता है। आप पर इल्जाम है कि शाहरुख खान आपको कॉपी करता है। नहीं, ऐसी क्या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार कह चुका हूँ मैं, और अब तो उन्होंने भी कह दिया था, बट जाहिर है बिल्कुल सही है। तो इस इल्ज़ाम को तो मैं कुछ नहीं, जो आपका दिल चाहता है आप वो समझें, बस आप वही समझें। आप पर इल्ज़ाम है कि आप रात को बहुत देर से घर आते हैं। अगर आ जाऊँ तो, अगर आते तो सोते 2 अगर आ घंटे, जाऊँ तो आते क्यों होंगे? अगर मैं सीरियसली आ जाऊँ तो, वैसे तो चांस नहीं मिलता आने का। आप पर इल्ज़ाम है कि आप अपना जुमला दुरुस्त कर लीजिए।
हाँ। आप पे इल्जाम है कि आप बहुत देर से अपने घर आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ अक्सर लोग अपने घर नहीं आते ये भी किसी भी घर चले जाते हैं। ये भी सही है। आप पर इल्जाम है कि आप इंतहा से ज्यादा दिल फेंक इंसान, प्यार बहुत आसानी से हो जाता है। मैं दुनिया का सबसे नॉन रोमांटिक आदमी हूँ। डोंट से दैट, कितनी औरतों का दिल टूट जाएगा यहाँ पे। व्हाई वुड यू से दैट? नहीं, बिकॉज़ आई एम रोमांटिक, बर्थडेज भूल जाते हैं लड़कियों को। 100%। This is horrible. ये तो कितनी लड़कियों के ख्वाब टूट रहे हैं इस 100%। वक्त। मुझे याद नहीं होती किसकी कौन बर्थडे सवाल नहीं no. लड़कियों को मुश्किल टास्क पसंद है वैसे। और आप पर इल्जाम है कि आप फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम नहीं स्पेंड करते। ये सही है, ये सही है। आई एम सॉरी, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं नहीं निकाल पाता हूँ टाइम, बट और ये भी इल्जाम है कि आप स्कूल में हमेशा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर पाए जाते थे। नहीं, गुड स्टूडेंट। प्रिंसिपल मुझे ढूंढता रहता तो कहाँ गया, आज आया कि नहीं आया। वो आप उल्टा। अच्छा, आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ लड़कियों के साथ सेल्फीज खिंचवाते हैं। आई एम सॉरी, नो, बिल्कुल नहीं। अभी उन्होंने हम सबके साथ, यहाँ हमारी टीम के सबके साथ। बिजली मेरे साथ तो आपने भी खिंचवाई थी जी, सॉरी। और आप पर ये इल्जाम है आखिरी कि आपको चाय टोस्ट और होस्ट मॉर्निंग शोज में से सबसे ज्यादा पसंद है। यस, इल्जाम नहीं है, हकीकत। थैंक यू सर, वेल डन, नॉट बैड, नॉट बैड। बड़े आसानी से, बड़े जल्दी उन्होंने आंसर कर दिया। क्या बात, जबरदस्त आंसर। नाजिया, बारी आपकी शुरू हो गई है। जी, आप पर ये इल्जाम है कि आपको ज्यादा मिर्चों वाले खाने पसंद है। बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे अल्सर है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। आप पर इल्जाम है कि आपको मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे मेकअप, हाँ, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ तो मेकअप तो बहुत ज़्यादा पसंद ही है। यस, ठीक है। आप पर ये इल्जाम है कि आप बचपन में ज़रूरत से ज़्यादा शरारती थी। मैं शरारती नहीं थी, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा थी। ज़िद्दी बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बचपन अभी गया कहाँ है, बिल्कुल। एजेंसी में आप बहुत शरारती थी, अभी आपका बचपन शुरू हुआ है। पहले शरारती नहीं थी, अब शरारती हो गई। आप पर इल्जाम है कि आप अपने फैंस के साथ सेल्फी लेने से इनकार करती हैं कि प्लीज कभी कभी जब वो लड़के आते हैं। नहीं, मैं हमेशा सेल्फी ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ आओ सेल्फी लो, तस्वीर मत खिंचाओ, प्लीज सेल्फी। जल्दी जल्दी जल्दी। इरिटेटिंग होते हैं जो एक सेल्फी आपने ले ली, फिर वो कहते हैं मैडम वो सही नहीं है, सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पता क्या होता है? सबसे ज्यादा वो होता है जब उसपे वो टाइमर लगा होता है। हाँ, नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ नहीं, और दूर से तस्वीरें लेते हैं वो मुश्किल होता है। मैं कहती जल्दी से सेल्फी जल्दी ले लें। ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आप सेट पर हमेशा आप भी लेट आती हैं। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं आती हूँ, क्योंकि मैं बचपन में मुझे फुल अटेंडेंस का एक तो कप्स मिला करते थे स्कूल में, और दूसरा ये कि नेवर लेट आती हैं। माफ कर दीजिएगा, झूठ बोल रही हैं। बिल्कुल लेट चेहरे में खड़े होकर झूठ बोली। कभी नहीं आती साहिर, कभी नहीं लेट आती हूँ। अल्लाह, पता चल गया है ना। हमेशा एक और कंडीशन ये थी कि झूठ नहीं बोल सकते यहाँ पे खड़े होके। अच्छा, ये बताओ कि आज भी कौन पहले सेट पर आया? हाँ, वो तो बाय चांस कुछ बोले। ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आपको अपने आप को शीशे में देखने का बहुत शौक है। बहुत ज्यादा यार, शीशे में क्या, आप तो मोबाइल में भी हर वक्त यूं देखते रहते हैं, इतना शौक है। शीशे ने सारी ख्वाहिशें मोबाइल के जरिए पूरी कर दी है। आप पर ये इल्जाम है कि आपने मीडिया की फील्ड में बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं किया। बाकी लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन आप माशाल्लाह अपने यार अगर कहानी सुनाने बैठूंगे ना तो तुम्हें 5-6 शोज तो करने पड़ेंगे। और रोएंगे भी फिर हम, अब थोड़ा बहुत, और जब रोएंगे तो फिर रेटिंग चलो सुनाओ। नहीं, आई थिंक हर कोई स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल के बगैर काम होता नहीं है, ये बात। अच्छा, आप पर ये इल्जाम है कि आपने डिजाइनर से कपड़े पहने थे और फिर रिटर्न नहीं किए थे एक दफा। मैं हर दफा रिटर्न करती हूँ, वो कहते हैं रख ले, मैं कहती हूँ नहीं प्लीज, मेरे पास अलमारी में जगह नहीं है, ले जाए वापस। ठीक है। आप पर इल्जाम है कि आप कंजूस हैं। कंजूस नहीं, जरा देख कर खर्च करती हूँ, जबरदस्त। हाँ। और आप पे इल्जाम है कि आपको जानवरों से बहुत नफरत है। जानवरों से नफरत नहीं है, लेकिन बहुत प्यार भी नहीं है उनको अपने साथ, मतलब घर में नहीं रख सकती, बाहर मैंने उनको भी कहा कि हम मुझे जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मुझे भी बहुत नहीं मोहब्बत है, लेकिन मतलब ख्याल रखती हूँ। मछली हो, चिकन हो, काट के खाने में बहुत मजा आता है। अल्लाह, ये जोक, ये वाली मोहब्बत तो बहुत ज्यादा है। आप पर ये इल्जाम है कि दिल ही दिल में आपको साहिर इतना ज्यादा पसंद नहीं है। हाय, दिल से पूछे तो फिर बताती हूँ मैं। आप इस पे भी शो करना चाहेंगी कि साहिर मुझे कितने पसंद है? और आप पर भी इल्जाम है कि चाय टोस्टर हो आपका फेवरेट शो। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच गुड स्पोर्ट्स बोथ ऑफ यू। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक दो और फन एक्टिविटीज होंगी। और ये जो निहारी है ना, ये हम ये करते हैं कि वो तड़पाते हैं, ऐसे खा लें, ऐसे खा लेना। बिजली के हाथों में रोटी, ब्रेक के बाद आ गई। वाह, नाजिया मलिक, मुझे आपसे ये बोलना है कि आप आजकल जो है मॉर्निंग शोज में नज़र नहीं आ रही, तो अब मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ मॉर्निंग शो के अंदर? साहिर लोधी, आपको पाकिस्तानी मॉर्निंग शोज़ पे इंडियन गाने लगाने बंद कर देने चाहिए।
नाज़िया मलिक आप कहाँ चली गई? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आप टीवी पे भी आजकल नज़र नहीं आ रही है मुझे। मेरी नज़र आपको ढूंढ रही है। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और हमेशा आप ऐसी खुश रहें और हंसती खेलती रहें। मैं साहिल लोधी और नाज़िया मलिक को एक एडवाइस देना चाह रही हूँ दैट मॉर्निंग शो शुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड जिसमें कोई यूनिक चीज़ हो, और ये शादी ब्याह से जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एंड वेलकम बैक। और हमारे दोनों गेस्ट्स को जब हमने यू नो ऑन द पोडियम खड़ा किया था तो उन्होंने बहुत अच्छे हमें जवाब दिए। अब वो आयशा की जो निहारी है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि इसमें डाइट का कुछ है? I think I'm loving it. है ना? It's good. मिर्ची है, really good and it's light still. Good. All right. जल्दी से एक हम रैपिड फायर का सिलसिला शुरू करते हैं। साहर आपसे शुरू करेंगे। बचपन में कोई ऐसी चीज जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था? हाँ, खाते रहे और रैपिड फायर में जवाब देते रहे। जी, तो बचपन में आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता था? अम्मी से। अम्मी से? लेकिन कोई चीज, अम्मी तो कोई चीज थोड़ी हुई। किसी चीज से भी नहीं। किसी चीज से भी नहीं। दूसरा सवाल, अगर आप होस्ट और एक्टर नहीं होते तो फिर आप क्या होते? लॉयर। लॉयर? 100%। पायलट नहीं होता? लॉयर, ठीक है। The weirdest, सबसे अजीब रूमर अगर आपने अपने बारे में कोई अफवाह सुनी हो? मेरे 5 बच्चे हैं और मेरी बीवी न्यूयॉर्क में रहती है। हैं तो आपके तो 6 हैं और आपकी बीवी लियाकताबाद में। गलत कह दिया किसी ने? नहीं। ओके, दैट्स अ वियर्ड रूमर। ठीक है। जब आप रिलैक्स करना चाहते हैं, जब आप नहीं चाहते, हमें तो पता चल गया 2 घंटे सोते हैं, आप करते क्या? मैं ऑनेस्टली कॉफी का कप लेता हूँ एंड आई गो टू एनी ग्रेवयार्ड। आई एम नॉट किडिंग। उफ, रिलैक्सिंग की बात कर रही हैं आप? रिलैक्सिंग तो कब्रिस्तान जाना जरूरी है। I don't know why, but I feel at peace. ठीक है, ऐसा भी होता होगा। बिल्कुल होता है। I go there. And actually कब्रिस्तान और a place कुछ कहने लगी थी, मैं चिल्ला तो नहीं काटते हो? ठीक है। नो चिल्ला। अगर आप अपने आप को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो वो 3 वर्ड्स क्या होंगी? brave and honest. brave and honest, ठीक है। आपके ख्याल में एक ओवररेटेड और एक अंडररेटेड पाकिस्तानी मॉर्निंग शो होस्ट? नहीं, no one. No one. Honestly, I think underrated ही बेचारे होंगे सारे। अच्छा, ओवररेटेड तो कोई भी नहीं। हॉटनेस में आपको इन मॉर्निंग शो होस्ट को रैंक करना है? अच्छा, नहीं, मॉर्निंग शो होस्ट नहीं, मैं कहा हॉटनेस के में किसी को जिसको कटरीना कैफ। No, जोई साल्दाना। मैं बता सकता हूँ आपको। There is जोई साल्दाना। पाकिस्तानी लेडीज सबकी बहुत रिस्पेक्ट है। पाकिस्तानी बताए ना, ये क्या बात हुई? यार पाकिस्तानी एक सेकंड हमारे पास सनम जंग, उसमें मेरा नाम भी डाल दे, बट प्लीज आई एम सो नो। सनम बलोच, नादिया खान। All of them, very respectfully, all of them. 10 out of 10. हाँ, 10 सबको 10 out of 100. क्योंकि कल अगर उन्होंने किसी को एक को ज़्यादा दे दिया तो परसों साले। नहीं, ये बात नहीं। I don't think. I think शायद I don't know. I have different reasons. ठीक है, सेलिब्रिटी क्रश पाकिस्तान इंडिया में हो तो बेहतर होगा क्योंकि फिर फॉरेन में तो पता नहीं चलेगा। हाँ, पता नहीं चलेगा कि कौन थी। ओके। सेलिब्रिटी क्रश कोई जिसको आप आज भी देखते हो, कहते हैं जिसको मैं आज भी देखता हूँ। नहीं, आज भी अगर हाँ देखें कोई सेलिब्रिटी। My first ever crush was Marina Khan. Marina Khan. And but obviously, most respect to Marina. Api and G and Kuchu Bhai too, please. Kuchu Bhai too, बिल्कुल। ठीक है जी। What is the most daring thing that you've ever done on your show? कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज जो आपने कही हो, जो आपने कहा कि pushing the boundaries? I actually pushed the limits. और बहरोज भाई से बहुत गालियाँ खाई थी मैंने। और बहरोज भाई called me like screaming. He literally called me screaming. और फिर जो कुछ उन्होंने मुझे कहा, because you know I love him and he loves me. मैंने वो एक बिछाया था, पूरा जलते हुए कोयले थे। It was over 300 and some degrees centigrade. और उस पर फिर मैं चला था बगैर उसके। That wasn't real. The point that I was trying to make was कि एक आम आदमी जब चलेगा उस पर शोभा दिखाएगा तो उसकी लाइफ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। और मुझे रोकने के लिए वहाँ पर 10,000 लोग खड़े हुए थे। साहिर भाई आप मत करें, साहिर भाई आप मत करें, साहिर भाई आप मत करें। So why is my life so important and someone else's life is just a शोभा? वो वहाँ पर आके करेगा, वो एक खेल है, हमने उसको तालियां बजानी है, तालियां पीटनी है, इसके बाद उसको बोलना तू घर जा, हमने तेरे को 2,000 रुपए दिए, तूने परफॉर्म किया, एंड दैट्स इट। तो फिर बहरोज साहब नाराज? ओहो, बहरोज या ही वाज वेरी एंग्री। उसको तुमको ये सब बकवास करने की जरूरत क्या थी, ये बोल लेते तुमने क्यों, मतलब ही वाज रियली एंग्री। नॉट टू से कि माय पेरेंट्स एंड देन माय मदर स्पेशली, माय ब्रदर। अच्छा, बट इसी चीज को लोग वो कहते थे ना कि अटेंशन के लिए कर रहे हैं।
या ये देखें, हाँ वो तो कर रहे हैं, देखो जरा यार अब ये भी तमाशा देखना पड़ेगा टीवी पे। मैं तो क्यों देख रहे हैं, नहीं देखें, ये भी सही। और अगर आपको लगता है कि अटेंशन के लिए सब कुछ होता है, हो सकता है कुछ लोग वाकई जेन्युइनली फील करते हैं, हो सकता है ना। तो ऑलवेज टू साइड्स टू स्टोरी। देखिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस बात का कि लोग क्या सोचते हैं, वो जो सोचना उनको वो सोचेंगे। बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि आप जिम्मेदार नहीं हैं आपकी, हाँ ठीक है, लेकिन फिर कहते हैं कि टीवी पे हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएं, कहते भी है। कॉल है आपके लिए, शाज़िया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। एंड वन थिंग आई मस्ट से कि योर शो इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ एनर्जी, और हम लोग सुबह ही सुबह ना चार्ज कर देता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास दो बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट्स मौजूद हैं। बिल्कुल, आपने क्या पूछना जबरदस्त और इतने बेस्ट जो है ना मॉर्निंग शो के होस्ट लाए हुए हैं, नाज़िया मलिक एंड साहिल लोधी। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी शाज़िया, हाउ आर यू? बहुत शौक से आप दोनों के शोज फॉलो करती हूँ, और नाज़िया मलिक यू आर रियली मैं मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद है। आप मतलब हसन मोला है, यू आर सुपर्ब एक्ट्रेस, यू आर सुपर्ब होस्ट, यू आर ना सुपर्ब मेकअप आर्टिस्ट, और जो आप मॉर्निंग शोज में आके कॉम्पिटिशन करती है, वो जो कुकिंग शोज करती है, तब में आप ये बस सुपर्ब हैं आप। मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि साहिल ने तो बताया मुझे, आपको क्या लगता है, आप तो हैं ही बेस्ट, अनुषा भी बेस्ट है, कौन सी मॉर्निंग शो होस्ट है ना आपको लगता है बहुत बहुत अच्छी है, और जो जिसको कि आप लगता है कि आप आइडियलाइज करती हो? और साहिल से मेरा सवाल ये है कि साहिल यू आर डूइंग रियली सुपर जॉब। एक तो मैं आपको हैट्स ऑफ करूंगी साहिल कि इतना लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, सब कुछ मतलब पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो मुझे इतना अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखते हो। यू आर रियली सुपर। मुझे ये बताइए, आपकी फिल्म रास्ता बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे सॉन्ग्स, आपने बहुत हटके एक्टिंग की और इतना आगे आप जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाए। तो मुझे जरूर बताइएगा वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आगे बढ़ाती है? जबरदस्त, तो बहुत अच्छे सवाल थे और आवाज से लग रहा था कि कितनी जेन्युइन वो शाज़िया जो है ना, ये इनकी हमेशा एनर्जेटिक आवाज होती है, और मैं देखिए कुछ ऐसे आवाजें हैं, कॉलर्स हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं जो जिनको आप कभी भूल नहीं सकते, उनकी आवाज आती है आपको याद आ जाती है। नाज़िर कुछ 2-3 कॉलर्स से ये भी कहा कि अपनी तस्वीरें मुझे भेजा करें, तो वो इंस्टाग्राम में इनबॉक्स भेजते हैं क्योंकि आप उनकी आवाज इतनी सुनते हैं ना, हम लाइक हू इज दिस फेस, इतने प्यार से बात करते हैं, तो कुछ कहते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज चली होती है कि व्हाट डज शी लुक लाइक राइट नाउ। अभी वो क्या पहन के बैठी हुई होंगी अपने घर में, किचन में होंगी या ड्राइंग रूम में होंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो इन्होंने सवाल पूछे वो भी उनके भी जवाब लेंगे और फिर आपका रैपिड फायर रहेगा। ठीक है, हाँ ब्रेक के बाद जवाब दें, कॉलर का जवाब दें ना, जवाब मैं बिल्कुल जवाब देती हूँ। देखो हर कोई अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और किसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। एग्जैक्टली, हर कोई अपनी जगह पे बहुत अच्छा शो कर रहा है, तो कोई एक का नाम मैं लूँ तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि कई ऐसे चैनल्स भी हैं जिस तरह डॉक्टर राफिया भी शो कर रही हैं, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगता है, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि हम छोटे चैनल्स के ज़्यादातर नाम नहीं लेते, हम बड़े बड़े चैनल्स का ज़्यादा, तो हर कोई जहाँ जहाँ जो जो काम कर रहा है ना सब बहुत अच्छा। और आई थिंक कि एक कंपैरिजन भी करना अब के टाइम में गलत है शायद। अच्छा, वो जो मॉर्निंग शो की बात कर रहे थे ना, देखो हर एक का अपना अपना शो का, अब जिस तरह जब मैं अपने शो में इंफोटेनमेंट की बात करती थी तो कितनी खवातीन ऐसी हैं जो आके हमें ये बोलती थी कि आपने ये वाला शो किया, इस तरह का हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ये नहीं मिली, तो हर एक का अपनी अपनी जगह पे शो जो है अच्छा चल रहा है। अब आपसे सर एक सवाल किया था कि हाउ डू यू कीप गोइंग फॉरवर्ड, नॉट लुकिंग बैक। ये अच्छा है क्योंकि ये आपकी लाइफ में भी काम आ सकता है, स्कूल हो, वर्क लाइफ हो, कॉलेज हो, इट्स अ गुड वे टू जस्ट स्टे फोकस्ड एंड स्टे अहेड। आई थिंक इसके 2-3 रीजन हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मैं काम लोगों के लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ, ठीक है, और मुझे मेहनत करनी होती है। बट आप पब्लिक प्रॉपर्टी भी तो है। बिल्कुल मैं वही जवाब दे रहा हूँ आपको। आई एम अ बिट स्लो व्हेन इट कम्स टू ब्रेन्स एक्चुअली। तो जिस काम के लिए आपको शायद 2 घंटे चाहिए, उस काम को समझने के लिए मुझे 100 घंटे चाहिए होते हैं। सही है। मैं किसी खुशफहमी में या गलतफहमी में नहीं हूँ। आई एम अ डिसेंट लुकिंग गाय, एन एवरेज लुकिंग गाय, जो मेहनत करता है। ऑल आई हैव इज जस्ट हार्ड वर्क। मुझे उसके फ्रूट्स मिले हैं और वो फ्रूट्स जो हैं वो मेरा ड्राइवर बनते हैं, और वो फ्रूट्स चाहे
मेरी शोहरत की शक्ल में हो या पैसे की शक्ल में हो या इज़्ज़त की शक्ल में हो तो मेरे ड्राइवर बनते हैं। और वो लोग जो नापसंद करते हैं मैं कभी जानना चाहता हूँ उनके रीजंस क्या हैं, तो मुझे कोई रीज़न मिलता नहीं है। कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है। तो फिर मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं कुछ ठीक ही कर रहा हूँ ना, और मुझसे पहले क्या लोगों की मुखालफत नहीं हुई है। दूसरों की सक्सेस देख के थोड़ा चिढ़ते हैं। मुझे एक चीज़ से बड़ा इख्तिलाफ होता है लोगों की कि एक शख्स जो है वो किसी का पैसा खा गया या किसी के साथ उसने बुराई कर दी या किसी के साथ उसने गलत चीज़ कर दी, उसके लिए तो आप हमेशा उसके लिए फाइट भी करेंगे, उसका साथ भी देंगे। एक शख्स साहिर जैसा जो लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं और लोगों को बिहाइंड जो ये काम कर रहे हैं वो किसी को नहीं मालूम, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, तो फिर अगर कोई बात करे ना तो बहुत बुरा लगता है। आपको इंसान के अंदर के इंसान को देखना भी चाहिए। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पता है मैं बहुत, मेरी हुज्जतें, मेरे सवालात सब खत्म हो गए। मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये खुदा की तरफ से है और मुझे मेरे रब से कोई क्वेश्चन करना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। बिल्कुल सही है, ऐसा ही सही है। आई गेस इट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ एडवाइस जो खातून थी देख रही थी, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए। बिल्कुल, बचपन से ये चीज़ें में है कि आप आगे बढ़ें, पीछे ना देखें, बुली लव एवरीवन के साथ कैसे, एक्सेप्ट दोस्त जो किसी को तकलीफ दें। 3 things nobody knows about नाज़िया। 3 चीज़ें जो नाज़िया के बारे में कोई ना जानता हो। 3 चीज़ें जो मेरे बारे में कोई ना जानता हो। वैसे तो काफ़ी सभी, तुम एक पायलट भी हो, तुम फौज में भी हो, तुम किसी नहीं, बस इनमें नहीं हूँ मैं, बाकी जो तो नाज़िया ने सारे काम तो किए। मैं एक वेट भी हूँ, मुझे जानवर नहीं पसंद है कि मैं एक वेट। नहीं, मुझे जानवर बिल्कुल पसंद है, मुझे अपने घर के अंदर नहीं पसंद, पकड़ के प्यार नहीं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब बताओ। ये तो ऐसे सबको पता है। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। लोग समझते हैं मुझे गुस्सा शायद नहीं आता होगा, मुझे आता भी है गुस्सा, और जिस तरह इन्होंने बताया गुस्सा कम भी फ़ौरन हो जाता है। इसके अलावा ये कि मैं ज़िद्दी हूँ, अपनी मनमानी बहुत करती हूँ। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा। किस मॉर्निंग शो होस्ट को आप ये टाइटल देंगी, मिस नखरा अनलिमिटेड? क्या मिस नखरा अनलिमिटेड? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो मेरे सामने कोई भी ऐसा नहीं आया जो सबसे अच्छा गॉसिप कौन देता है अपने शो पे? हाँ, सबसे अच्छा गॉसिप कौन डिलीवर करता है, देता है शो में? कौन सी होस्ट करती है सबसे मजेदार सी गॉसिप? यार अब सब संभल गए हैं, पहले करते थे, अब सब संभल गए हैं, अब सबने जो है वो कंट्रोल कर लिया। लतीफ जिनका शो कोई 20 मिनट बाद शुरू होता होगा कि कभी पहुंचे 9 बजे, ऐसा भी कोई नहीं है अभी तक, कोई नहीं है, सब पहले आ जाते हैं। बड़े सादे सवाल पूछे हैं जो नहीं है कहीं पर। सोशल मीडिया पे आपका सबसे ऑकवर्ड मोमेंट? सोशल मीडिया यार, एक दफ़ा एक साहब ने मुझे डिग्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत स्टूपिड सी कोई बात लिख दी थी जो नहीं थी ऐसी बात। तो फिर मैंने उनको, खैर वो बाद में उनसे दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई। उन्होंने कुछ ये लिखा कि वो डिग्रेड इसलिए करते हैं कि मैं कश्मीर पर बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि आपको कश्मीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपने शो मेरा देखा, मैंने क्या बात की थी? तो खैर उसके बाद फिर उनको मैंने कहलवाया, सही वही बात, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आई वाज रॉन्ग। मैं दोनों से कहूंगी कि आपसे जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे नफरत करते हैं वो दिल में आपके सबसे बड़े फैंस होते हैं। एग्जैक्टली, यू रीच आउट टू देम, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू एंड दे वांट सम लव फ्रॉम यू। नहीं, वो गलत फहमियां भी हो जाती हैं, पता नहीं, लिटरली पता है, मुझे कोई गलत बात कहता है मैं उसको जवाब देती हूँ। हॉट और नॉट? फहद मुस्तफा, ही इज हॉट ऑफ कोर्स। साहिर लोधी, हॉटेस्ट। फैसल कुरैशी, ही इज आल्सो हॉट। आपको आपके काम के बारे में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ क्या लगती है? अपने काम के बारे में समटाइम्स बहुत फटीकनेस हो जाती है, बहुत स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और परफॉर्मेंस तो का जो एक एंजाइटी होती है, बहुत प्रेशर बहुत है। असल में पता है मॉर्निंग शो के लिए ना एक चीज़ है जो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको छुट्टी ज़रूर बीच में देनी चाहिए, हफ्ता 10 दिन के लिए। क्या करेंगे यार? नहीं, आप ज़रूर दें, मतलब रिलैक्स। बिल्कुल नहीं, प्लीज कोई छुट्टी चाहिए नहीं, कोई छुट्टी दे प्लीज। जाओ जरा 2 हफ्ते के लिए, फिर देखो। क्यों 2 हफ्ते रिकॉर्ड करा के जाता हूँ? मैं तो अपना रेडियो में रिकॉर्ड कराता हूँ। रिकॉर्ड करा ले, फैमिली के लिए टाइम मुझे रिकॉर्डिंग लेते नहीं, रिकॉर्ड करा ले, बेशक रिकॉर्ड करा ले। मैं कहती हूँ रिकॉर्ड शो कराकर भी छुट्टी दे, नहीं दे। मैंने 3 साल नहीं ली ना। तो वहाँ पर अगर गिफ्ट होता ना मैं जीत गया था। इससे अलग अलग सवाल किए ना। अच्छा मैं सच बता, सच प्लीज डॉन, प्लीज डॉन। अच्छा मेरी नजर इसी पे थी, प्लीज अगर आप मुझे दे सकते हैं तो प्लीज ये दे दीजिए। लेट मी टेक हिम होम। पक्की बात है? I'm going to take it. I'm serious. अपने डायरेक्टर से पूछ लो। हाँ मैं पूछ रही हूँ।
हमारा दिल क्या मैं तो इसको देख के डरती ना हूं साहिब। I love it. Please give it to me. नहीं एक सेकंड, मैं इसको देख के, अगर मेरे घर में ये हो ना, मुझे इसको देख के खौफ आएगा। मुझे दे दे यार, मुझे मैं तो नहीं ले सकती। हम आपको बिजली देते थे, आप बिजली ले जाइए। बिजली दे दो, I will love, I want बिजली। बादल हो ये आपके कपड़े गंदे कर रहा है, सारा जंगल। हमारे टोटो को कपड़े गंदे कर रहे हैं। टोटो को यार, हमारा टोटो है, कपड़े पहनाने इसको आप। इतनी मोहब्बत है तो दे दो ना जी। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बैठ जाता हूँ। ब्रेक लेते हैं, आखिरी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, कीप वाचिंग चाय टोस्टर होस्ट। तो बनता है ज़रूरी, जी में है वो कर लो चाय टोस्टर होस्ट। आखिरी सेगमेंट हमारा यहाँ पे शुरू होने वाला है। बिजली हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। बिजली जो है वो चिपके जा रही है, अब जरूरत से ज्यादा करीब हो जा रही है। मैं क्या करूँ ना, उनको अनरोमांटिक है, मेरे ख्वाबों का शहजादा आ गया। आपको क्या, मेरा उनका मामला है ना, ख्वाबों के शहजादा है। साहिर मैं क्या बताऊँ? नहीं ये एक ही है, पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम? यस, ये एक ही है पार्ट टाइम। जो आए थे ना वो पार्ट टाइम के हैं। पिच प्लीज का वक्त हो गया है। साहिर, आप एक सेल्स पर्सन हैं जो हमारे घर आए हैं और आपने एक प्रोडक्ट बेचना है हमारे पास। प्रोडक्ट हमने सामने रख दिया है, ऑडियंस की प्रोडक्ट नजर आ रही है, आपको नहीं पता ये प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो बताएं कि अगर हम मॉर्निंग शो की बात करें तो कौन से मॉर्निंग शो होस्ट को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपने करियर में? करियर के अंदर मतलब आई मीन क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए? फंस गए ना, बोलो ना, बोलो और बताएं। मुझे तो बहुत यार कौन से मॉर्निंग शो आप कौन से मॉर्निंग शो होस्ट को ही देना चाहेंगे? I don't know what this is. एक का नाम बता दें। चलो अनुषा को बोल दो। उनको जरूरत, साहिल लोधी जो है उनको जरूरत नहीं। I hope they're not diapers. I really hope. नहीं कोई लड़की होना जरूरी है। कोई लड़की होना जरूरी है। चलो ये क्या बात है, साहिल लोधी अपने आप को क्यों? नहीं कोई होस्ट, अच्छा साहिर को ही देना। क्या मुझे करना क्या, इसको बेचना है? हाँ बेचना है, आपको बेचना है। हाँ मुझे लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। ओके मैम, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जस्ट कैन यू जस्ट गिव मी 5 minutes and I'll explain exactly क्या है। मैम एक्चुअली हाँ जी अमेजिंग, I'm liking this। जी बोलिए। ओके बताइए जी। तो आप मेरे घर आए तो उसका मतलब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैम एक्चुअली हमारी कंपनी ने ये नई चीज़ मुतारिफ करवाई है और and we want you to have it. You want me to be the first? Yes. You want me to be the face of this? और सबसे बड़ी बात है इसके साथ एक प्रमोशन है। प्रमोशन है। इसके साथ सेल्स सर्विस हमारी फ्री आती है। मतलब हमारी सर्विस जो है वो बिल्कुल फ्री आती है। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं ये दूसरे नहीं हम आपको देना चाहते हैं बिकॉज वी पिक्ड योर शो, वी जस्ट पिक्ड योर शो एग्जैक्टली। हमको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बोलता, आपसे बेहतर कोई अच्छा नहीं लगता, आप इतनी हसीन लगती हैं। और कौन से मॉर्निंग शो में इस पे एक टॉपिक होना चाहिए पूरा? वो तो बाकी सब लोग करेंगे, एक बार आप ले लीजिए, फिर आपकी देखा देखी आप देखिएगा सारे लोग करेंगे। मैम प्लीज मैंने अभी नौकरी शुरू की है मैम, मेरे घर के अंदर बहुत प्रॉब्लम है मैम, बिजली का बिल देना है। बताएं कि मैं इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ और कितने बजे? आप इसको आपका शो कब होता है? मेरा शो सुबह 9 से 11। ये पूरा आपकी इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि 9 से 11 बजे तक आप कहीं भी इस्तेमाल कर लें। सारे मॉर्निंग शोज का ये टाइम होता है। हाँ सब नहीं, लेकिन पहले आप इस्तेमाल करें क्योंकि उसके बाद वो देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि यू शुड बी द पायनियर। मैम प्लीज मुझे इनकार मत कीजिएगा। मेरा अगर आप किसी को इस्तेमाल करते हुए देखना चाहेंगे। मैम कोई नहीं पहले सिर्फ आप इस्तेमाल करें। लेकिन ये मेरे साथ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन और किसके साथ अच्छा लगेगा? और किसके साथ अच्छा लगेगा? जचेगा किसको मेरे अलावा? आपके अलावा? जी अगर कोई एक शख्सियत है। सीरियसली अगर मैंने नाम ले दिया, मुझे पता नहीं है क्या है। कोई बात नहीं, तो क्या अगर आपको नहीं पता आपके अलावा मुझे कह रहे थे अगर मैं अच्छा एक मिनट किसी का नाम लो। आपके अलावा ये हमारे एक होस्ट है साहिल लोधी साहब, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। कितने का बेच रहे? मैम फ्री है, 3 महीने ट्रायल पे है। इतना डेस्परेट है बेचने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सुबह 9 से 11 इसकी बहुत ज़्यादा क्या हो क्या सकती है चीज़? I've got no idea. I'm just hoping. Oh no! I was just hoping कि सुबह 9 से 11 ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त मुझे मुफ्त में दे रहे हैं, ज़बरदस्त। और बड़ी मैंने कोशिश की कि किस और को बेचना चाहेंगे। अच्छा
क्यूट। आपकी बारी है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मेरे घर नाज़िया, अब तुमने ये भी शुरू कर दिया है बेचना। क्या करें यार, कोई ना कोई साइड बिजनेस होना चाहिए ना, तो आप ही को बेचना स्टार्ट करें क्या? हाँ अच्छा, ये तो मैंने किसी और को भी इस्तेमाल करते हुए देखा है। कौन सी मॉर्निंग शोज को होस्ट इसको इस्तेमाल करती है? इसे तकरीबन सभी करती है। सभी करती है और शो के बाद ज्यादा करती है। शो के बाद उनको चाहिए होती है थोड़ी सी। हाँ, बिल्कुल जरूरत होती है शो के बाद। और ये गलत है यार, स्क्रीन पे देख के परेशान हो जाती है। मेरे लिए इन लोगों ने लोटा रखा था, इन्होंने कहा कि अब ये इस्तेमाल करें। हाँ तो ये जो ना जरूरी है। आपको देख देख के जब वो बहुत थक जाती है तो फिर उसको कहती है कि अच्छा, लोटा इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड, यू नो, तो इसको पर्शियन के अंदर आफ्ताबा कहते हैं। आफ्ताबा इज रियली गुड, सो वी लाइक आफ्ताबा। लोटा इज नाइस, लोटा है। हाँ वैसे हमने कॉनोटेशन बड़ी जरूरत की चीज है वैसे। आई डोंट नो बदनाम क्यों है, तो जरूरत की चीज। आफ्ताबा कहेंगे नेक्स्ट टाइम। बेटा वो आफ्ताबा साहिर को गिफ्ट करेगा प्रोवाइडेड क्या? आई थिंक आई एम गोइंग टू गो टू माय मॉम टुडे एंड मां वो आफ्ताबा ले ले, मेरी बेटी पागल हो गई है। अच्छा अब इसको इस्तेमाल करने से आप निखर भी जाएंगे, खूबसूरत भी हो जाएंगे, और आप अपना मेंटली जो आपका दिमाग है वो बेहतर आपका फील करेंगे। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? पब्लिकली यहाँ वहाँ नहीं, कोशिश करें कि प्राइवेट इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो प्राइवेट ही करनी चाहिए। और जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंजाइटी में हो, तब नहीं। जब आप बहुत खुश हो, अपने आप को देख कर खुश हो, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और किसी एक और मॉर्निंग शो होस्ट को जिसको आप गिफ्ट करना चाहेंगे? आप दोनों यहाँ पर हैं, आप बड़े खुशी आप दोनों को बकरे बने हुए ना, बकरियाँ सबके। प्लीज खुदा का वास्ता दूसरा सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल किसी के लिए बुरी चीज़ थोड़ी। इनको देखेंगे तो लोग ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फिर ना। ठीक है, ये कर रहे हैं तो मैं भी इस्तेमाल करूँ। सबसे मजे की बात ये थी काम के बाद इस्तेमाल करें, मॉर्निंग शो के बाद इसकी बड़ी जरूरत होती है। एंड क्यूट, किसके मुंह में देखना? खोल कर दिखाओ। इसको अगर देखें तो ये किसके मुंह में सबसे अच्छा लगेगा? क्यूट, लाइक यू नो समबडी हु इज लाइक एक्चुअली वाकई जब सब बेबी बन जाते हैं शो के बाद इतने थक जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट के, कौन को जरूरत है? अजीब सी चीज़ है अगर किसी का मॉर्निंग शो खत्म हो और दिन उनका बहुत थका हारा हो, उसके बाद हम वाकई में बड़े लोगों को देखें नींद कोई बात नहीं, अच्छी चीज है। और I'm imagining Sahir actually. Why would you imagine me with this? ऐसे साहिर सामने है ना, मैं क्या करूँ? कोई भी सामने होता तो ऐसे amazing. Well done. ये हमारे दोनों सेल्स पिच बहुत अच्छी रही हैं, और आफ्ताबा और हमने ये बॉटल का बहुत इस्तेमाल किया है जी। बेबी बॉटल का भी नाम बता आप दोनों का। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। साहिर हमेशा हमारी तरफ से तो आपके लिए बहुत दुआएं हैं, और आपको दूर से देखते रहते हैं, मुलाकात कम होती है, लेकिन जब भी देखते हैं तो दिल से अच्छी अच्छी वाइब्स निकलती हैं, यू नो, दूर दूर तक पहुंच रही होती है। एंड नाज़िया सेम फॉर यू, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और अगर साहिर साहब आए हैं तो वो कुछ सुनाए बगैर नहीं जा सकते। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हमारी मुलाकात अब होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, और देखें बिजली जितना भी वो जो भी कर ले आपके लिए, हमारी तरफ से लेडीज फर्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरी मोहब्बत भी ऐसे में है। जी जी बिल्कुल, मैं अपनी फोन नंबर भी होगा कहीं इसके अंदर? नहीं मेरा ले लो फोन नंबर, मैं माइंड नहीं करूंगी, तुम मुझे जब भी कॉल करो। नहीं, मेरा मोबाइल ही खराब हो गया। सर माइक एंड पोएट्री, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। एक दफ़ा वो याद है तुमको, एक दफ़ा वो याद है तुमको, बिन बत्ती जब साइकिल का चालान हुआ था। हमने कैसे भूखे प्यासों की सी एक्टिंग की थी। हवलदार ने एक अठन्नी देकर छोड़ दिया था। एक चवन्नी मेरी थी, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे एक ख़त में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल, गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के वादे कुछ। उन्हीं झूठ मूठ के वादों में से कोई एक वीरान सा वादा, वो भिजवा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सावन के कुछ भीगे भीगे से दिन रखे हैं, और मेरे खत में लिपटी रात पड़ी। वो रात बुझा दो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।